Good morning to all of you. My name is Jatin. I am from Kamor. I am read 10th class at Government Senior Secondary School, Lakshai. My hobby are reading books and play football. I want to become a businessman in my life. सबसे पहले different age group for closing approaches. Different age group for closing approaches and payment method. मैं आज इसके बारे में बताऊंगा. सबसे पहले हमारे पास 5 प्रकार की जनरेशन है हमारे पास. सबसे पहले हमारी आगे जनरेशन Z, जिसको बोलते हैं जेन जी, जो 1990 से 2010 के बीच में पैदा हुए हैं. सेकंड है मिलीनियर्स. ये दो मिलीनियर्स ये 1980 से 1990 के बीच में आते हैं. फिर हमारा आ गया चौथा जनरेशन एक्स, जिसके बारे में हमको बहुत पता है. जनरेशन एक्स, ठीक है. जनरेशन नाम से कितना खतरनाक है. जनरेशन एक्स ये जनरेशन एक्स ये 1960 से 1980 के बीच में आते हैं. बेबी बूमर्स ये 1940 से 1960 के बीच में आते हैं. फिर उसके बाद हमारा पांचवा साइलेंट जनरेशन, यह 1920 से 1940 के बीच में आते हैं. सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जनरेशन जेड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. जेन जी क्या होते हैं. यह इंटरनेट का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें टैक्स सेवी जनरेशन भी कहा जाता है. जैसे टैक्स सेवी जनरेशन भी कहा जाता है. इनके क्लोजिंग अप्रोचेस है, जैसे हमने पढ़ा इनके क्लोजिंग अप्रोचेस. देखो, ये कैमरा का AI फीचर कंटेंट क्रिएशन के लिए परफेक्ट है. रील्स नेक्स्ट लेवल लगेंगे, बैटरी भी पूरे दिन चलेगी. ये डील सिर्फ आज तक है. क्लोजिंग अप्रोचेस, वस्तुओं के डिजिटल माध्यम से बात करें इनसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना. क्योंकि ये 1990 से 2010 के बीच में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फीचर बढ़ रहे हैं, उसके कारण से डिजिटल माध्यम से बातचीत करें. प्रोडक्ट्स को इजी टू यूज बताएं. फटाफट चाहिए इनको, हर चीज फटाफट, जल्दी, फास्ट चाहिए, फास्ट, इजी बताओ. और प्रोडक्ट की फीचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं. सर इस वस्तु की टेक्नोलॉजी, जैसे मैं उदाहरण देता. सर ये ब्लूटूथ वॉच है, ठीक है. ये मेरे अभी हाथ में कोई भी वॉच समझ लो, ठीक है. सर ये ब्लूटूथ वॉच है, इस पे हेल्थ ट्रैकिंग और ऑनलाइन कॉलिंग भी होती है, ठीक है. इसके फीचर टेक्नोलॉजी, बस इनके माध्यम से वस्तु को सोच समझकर वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है. इनके लिए क्लोजिंग अप्रोचेस है. ये फ़ोन रिलायबल है, बैटरी 2 दिन चलेगी और EMI ऑप्शंस भी इजी हैं. वैल्यू के लिए ये बेस्ट चॉइस है आपके लिए. सबसे पहला क्लोजिंग अप्रोचेस, वस्तु की बेनिफिट बताओ. सर इसे ये वस्तु की आपको बेनिफिट होगी, है ना. बेनिफिट के बारे में वैल्यू बताओ. इस वस्तु की क्या वैल्यू है आप में, आपकी जिंदगी में क्या, आपकी दिनचर्या में क्या वैल्यू आ सकती है इसकी. फिर इसके बाद क्लोजिंग अप्रोच मिलियनर्स के लिए. सेकंड वस्तु, इनको ऑनलाइन रिव्यू दिखाओ. वस्तु की ऑनलाइन रिव्यू है, ठीक है. ऑनलाइन रिव्यू, सर ये हमारी ये वस्तु है, इसको इतने ऑनलाइन रिव्यू मिले. जैसे उदाहरण, ठीक है. सर ये हमारा फोन है, ठीक है. ये हमारा एप्पल फोन है. सर इसको 5000 लोगों से अधिक लोगों ने इसे पसंद किया हुआ, और इस पे आसपास 50% डिस्काउंट. सर आप इसको ले लो. क्योंकि जब हम उनको माइंड, हमारी जो ये चीज होती है ना, माइंड के साथ चलती है, माइंड के साथ हम उनको बोलेंगे 50%, सर 50% डिस्काउंट है, और एकदम जाएगा 50% डिस्काउंट, मेरे को लेना पड़ेगा. फिर वो जो ग्राहक है उसको लेके ही रहेगा. फिर चौथा हमारा जनरेशन जनरेशन एक्स, जो यह वस्तु की लॉन्ग टर्म वस्तु बताओ. ये सर आपकी इतनी लॉन्ग टर्म चलेगी. क्लोजिंग अप्रोचेस है, ठीक है. जनरेशन एक्स के लिए क्लोजिंग अप्रोचेस. ये फ़ोन ड्यूरेबल है, आसान यूज़ होता है और 2 साल की वारंटी के साथ आता है. भरोसा कर सकते हैं आप इस पे. वस्तु की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में बताएं. सही ड्यूरेबिलिटी है, इसकी रिलायबिलिटी के बारे में बताएं, ताकि इस ग्राहक को ऐसे लगे हाँ ये वस्तु मेरे काम की है. फिर तीसरा, फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, वस्तु को कन्वीनियंस तरीके से बताओ। सर हमारी मतलब ये वस्तु है, कन्वीनियंस तरीके से बताओ, ये कैसे यूज करें कन्वीनियंस, मतलब सुविधाजनक से कैसे उसको हम वो कर सकते हैं, उपयोग कर सकते, सुविधाजनक कन्वीनियंस तरीके से इसको बताइए वस्तुओं को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है बेबी बूमर्स। ये प्रोडक्ट्स की जानकारी, जो हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी, उसको प्रोडक्ट्स की जानकारी बताओ। सर हमारी प्रोडक्ट्स की जानकारी मतलब ये वस्तु है, ये आपको अच्छी क्या बोलते हैं, ये वस्तु है, प्रोडक्ट की जानकारी बताओ। सर ये इतनी चलेगी, ये इतने इसकी चलेगी, ये कौन सी ड्यूरेबल गुड्स है, ये सेमी ड्यूरेबल है या फिर नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है, इसके बारे में बताओ। ये जो बेबी बूमर्स होते हैं, ये ग्राहक सेवा, ट्रस्ट और प्रोडक्ट की जानकारी पे ज्यादा बल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है, मतलब हमारे दादा हो, ठीक है, बेबी बूमर्स, वो हमेशा ये सोचते, सबसे पहले पूछेंगे ये लड़का कैसा है, जो ये सेल्समैन कैसा है, मेरे साथ कैसे बात कर सकता है, ठीक, कैसे बात कर रहा है, उसके आधार पर वो वस्तुओं को चुनते, ठीक है। देखिए ये मशीन बहुत सिंपल है, बस एक बटन दबाइए, बड़े अक्षर में रीडिंग दिखेगी और हम आपको सिखा देंगे यूज़ करना, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमारा आ गया पांचवा, आ गया हमारा साइलेंट जनरेशन, पांचवा हमारा साइलेंट जनरेशन। जो साइलेंट जनरेशन बहुत कम से कम 1920 से 1940 के, अब तो रहेंगे कोई होगा, ठीक है, कोई ज्यादा तो नहीं होगा इसके बाद, ठीक है, 1920 से 1940 के बीच में कोई अब तो खत्म नहीं हो गए होंगे, ठीक है। जो ये मतलब जो ये लोग आते हैं, ठीक है, इनसे ना डिजिटल माध्यम से बात मत करो, ठीक है, पारंपरिक तरीके से डील करो इनसे, ठीक है, पारंपरिक तरीके से इनके साथ डील करो, इनके क्लोजिंग अप्रोचेस है, ठीक है, आमने सामने बातचीत करो, ऐसा नहीं आप यहाँ खड़े हुए और दूर खड़े हुए हो, ठीक है, और दूर सर को बोले सर वो वस्तु वहां पे रखी हुई, ठीक है, ये नहीं चले, क्योंकि मतलब बुजुर्ग है, उनको कहाँ सुनेगा, ठीक है, इतना दूर कहाँ सुन पाएगा। और है ना जो हमारा बेबी साइलेंट जनरेशन है, ठीक है, और इनके साथ जो ये वस्तु होगा, ठीक है, वस्तुओं की इनको वारंटी बताओ, सर इतनी इसकी वस्तु की इतनी वारंटी है, ये इतने तक टिका हुआ है, इतनी लॉन्ग टर्म, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है, ठीक है, इतना आपके साथ चल पाएगा। फिर इसके बाद हमारा फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है, इनको वस्तु के प्राइस बताओ, वस्तु की प्राइस और अन्य प्राइसिंग के बारे में बताओ। ये वस्तु इतने की है और थोड़ा टैक्स लगा इस पे, इतनी सारी वस्तु है, ठीक है, अपने लिए इस पर टैक्स लगा, बहुत सारे चार्जेस लगे, उस अन्य चार्जेस को भी आप बताओ, ठीक है, हमारा यहीं पे। और फिर इनके लिए मैं बताऊं पेमेंट मेथड। सबसे पहले आप हमारा आ गया है जनरेशन जेड, जेनजी, इनके लिए पेमेंट मेथड हम कहते हैं यूपीआई, फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं। इसका मैं हो गया, और मैं अब जाता हूँ दुकान, अब मैं यूज नहीं करता, मतलब कैश यूज नहीं करता, सीधा अब गूगल पे भाई फोन है, ले चक, बस पेमेंट होगी। फिर हमारा फिर दूसरा आ गया मिलीनियर्स, ठीक है, इसका पेमेंट मेथड है नेट बैंकिंग, ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल, ठीक है, मतलब ऑनलाइन मोबाइल की तरह से इनको पेमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद हमारा है जनरेशन जेड, इनके लिए पेमेंट मेथड है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो हमारा जो मिलियंस के वही होता है इसके लिए, ठीक है। फिर हमारा बेबी बूमर्स, अब जो हमारे बुजुर्ग है, ठीक है, उनको फोन थोड़ी चलाना, उनके टाइम में इतना फोन की मतलब फीचर नहीं थे इतने, ठीक है, अब ऐसा हो गया हुआ ये चीज इतने फीचर है इस फोन में इतने, ठीक है, अब उनको हम बताओ क्या करेंगे, वो उनके लिए पेमेंट मेथड चेक या फिर नगद, हम गए नगद पैसे दे दिए, ठीक है, नगद पैसे। हम दुकान में जाते हैं, अब कौन सा उसको हम जैसे में दादू है, ठीक है, दादू है, अब वो दुकान में जाते, अब वो नहीं करते गूगल पे, अब सीधा वो चेक निकालेंगे या फिर कैश, मतलब चेक बड़े अमाउंट के निकालेंगे, कैश निकाल लेंगे लोग, कैश इतना हुआ। फिर हमारा आ गया इसके बाद हमारा आ गया साइलेंट जनरेशन, इस पे ही वही कार्रवाई है, ठीक है, वही कार्रवाई है, मतलब चेक हो गया, चेक और नगद पैसे,